बुरी संगत कई प्रकार की होती है साथ संगत जी, बड़े ध्यान से इस बात को समझना, थोड़ी गहराई है इस बात में। जरूरी नहीं किसी शरीर की संगत ही बुरी होती है। माया किसे कहते हैं? दास ने कुछ दिन पहले भी शायद ये बात बताई थी। जो चीज़ गुरु से तोड़ दे, जो चीज़ नित्यनेम को कम करा दे, जो चीज़ प्रभु को भुलाना शुरू कर दे, वो माया है। चाहे वो किसी भी रूप में आए, बुरी संगत के रूप में आए। मेरा एक अमृतसर में खास मित्र, नाम नहीं लूँगा, वो बुरा मान जाएगा, अच्छा खासा बिजनेस साथ संगत जी, बाबा जी की बहुत कृपा उसके ऊपर। मीन्स रोज का 50-60 हज़ार रुपया कमाने वाला, और उसका नित्यनेम रोज 13 श्री सुखमणि साहब जी के पाठ करने, कभी 10, कभी 11, कभी 13, एवरेज उसकी 10 पाठ सुखमणि साहब जी के। रोज का नेम हमारा एक नहीं होता, उसके 10। और रोज अमृत वेले हरमंदिर से पूरी रात जागना भी, और फिर अपना बिजनेस भी करना, और इतना नेम भी निभाना। बड़ा बिजनेस है, अच्छी खासी कमाई, पर लालच, पता नहीं क्या हुआ, लालच पैदा हुई। जब दास 1-2 साल बाद फिर अमृतसर गया, तो वो वापस अमृत वेले दिखाई नहीं दिया मुझे। तो दास ने उसको कॉल किया, शाम को मिलने का समय रखा, वो भी 2-3 दिन बाद बड़ी मुश्किल से मिला। तो मैंने पूछा, भाई क्या बात है, अमृत वेले आते नहीं दरबार साहब में, आपका तो पक्का नेम। कहने का बिजनेस बहुत बढ़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगवान की बहुत कृपा हो गई, गुरु नानक की बहुत मेहर हो गई। अब पहले 50-60 हज़ार दिन का कमाता था, अब 2.5 से 3 लाख रुपया दिन का कमाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने उसे वहीं रोका। मैंने कहा, ये बता, सुखमणि साहब जी का जो तेरा नेम था वो कितना है? कहता है, अब नहीं होता, अब कभी एक पाठ हो गया, कभी वो भी नहीं। मैंने सर पे हाथ मारा, मैंने कहा, इतना ज्ञान होकर तुझे, इतना ज्ञान होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया? ये क्या करेगा? 2.5-3 लाख रुपए रोज के खर्च कर सकता है? अमृत वेले उठने का समय नहीं, नित्यनेम तेरा छूट गया, और तू कहता कि बहुत कमा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये धन भी, जो चीज गुरु से तोड़े, जो चीज। अब दूसरी तरफ एक ऐसा भी मित्र है जिसकी 1 से 4 दुकानें हो गई, उसने 3 बंद कर दी क्योंकि नित्यनेम कम होने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डिपेंड हम पर करता है। दास ने कल भी कहा था, अगर बंदगी की दात चाहिए तो प्रेफरेंस बंदगी को देनी पड़ेगी। बाबा आनंद सिंह जी के वचन है, बड़े प्यारे वचन है, बड़े ध्यान से समझना। हम लोग तो, हम सब, मेरे समेत, हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, चाहिए भी, पैसे के बिना काम नहीं चलता। पर बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे कि भगवान इतना दे कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी का देना ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये 2 वचन, किसी का देना ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और बीवी बच्चे कहना मानने वाले हों, घर में शांति हो। कहते थे वो इंसान अगर गुरु से कुछ और मांगता है, ज्यादा मांगता है, तो वो गुरु का देनदार है, फिर शुक्राना नहीं है उसे बंदगी की दात नहीं मिल सकती। वो नाम की दात प्राप्त ही नहीं कर सकता जो इतना कुछ होने के बावजूद किसी का देना नहीं है, पर केवल लालच में और चाहिए, और चाहिए, और की तो कोई सीमा ही नहीं है। अगर किसी का देना नहीं है, घर में शांति है, बीवी बच्चे कहने में है, गुरु से कुछ और मांगना, बाबा नानक सिंह जी कहते थे, पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे लोगों की संगत करो जो जोड़ कर रखे, ऐसे लोगों की संगत करो जो नाम से जोड़े, जो मिलते ही पूछे नित्यनेम छूटा तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि सज्जन से नाल में चल दिया नाल चलन, जिथे लिखा मंगी है तिथे खड़ी दिसन। बाबा आनंद सिंह जी जैसे, बाबा ईश्वर सिंह जी जैसे, बाबा कुंदन सिंह जी जैसे, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले जैसे,
उनकी किताबें पढ़ लो, उनका जीवन पढ़ लो, वो भी उनकी संगत है। किसी भी महापुरुष का जीवन पढ़ लो, गुरु नानक पातशाह की जन्म साखी पढ़ लो, भगत माला पढ़ लो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, किसी का भी जीवन पढ़ लो, मन संगत करता रहता है गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।